अगर तुम उन लोगों में से हो जिन्हें डरने में मजा आता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और आज मैं लाया हूं 10 ऐसी हॉरर मूवीज जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी और दिमाग हिला देगी। इट फॉलोज 2014। भाई ये फिल्म तुम्हें बताएगी कि सच्चा डर वो होता है जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। इट फॉलोज एक ऐसी मूवी है जिसमें कोई मास्क वाला किलर या फिर भूत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कांप उठोगे। स्टोरी है एक लड़की जे की जो एक अजीब से कर्ज का शिकार हो जाती है। कोई चीज उसका पीछा करती है धीरे धीरे इंसानों की शक्ल में। अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वो मर भी सकती है। इस मूवी की सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? ये भूत दिखता है लेकिन किसी भी इंसान की शक्ल में, और बस धीरे धीरे तुम्हारे पास आता है। तुम भाग सकते हो लेकिन वो पीछा करता ही रहेगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि सिर्फ जिसे ये कर्स मिला है वही उसे देख सकता है, बाकी सबको कुछ भी नजर नहीं आएगा। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना टेंशन बिल्ड करता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये मूवी स्लो बर्न है लेकिन भाई उसके सीन्स तुम्हें नींद में भी याद रहेंगे। एकदम अनजानी टाइप का डर जो धीरे धीरे बढ़ता है और दिमाग पर छा जाता है। अगर तुम उन हॉरर मूवीज लवर्स में से हो जो कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ हटके, तो इट फॉलोज तुम्हारे लिए परफेक्ट है। द रिंग 2002। भाई अब बारी आती है उस मूवी की जिसने हमें टीवी से डरना सिखा दिया था। द रिंग, जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि एक VHS टेप भी जानलेवा हो सकती है। कहानी है एक पत्रकार रेचल की जो एक अजीब सी वीडियो टेप की तहकीकात करती है। ये टेप देखते ही 7 दिन में मौत पक्की। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इस टेप के पीछे की सच्चाई इतनी डरावनी है कि रूह कांप जाती है। समारा नाम की एक लड़की, उसके बाल उसके चेहरे पर है और उसको उस टीवी स्क्रीन से बाहर निकलना आज भी लोगों के सबसे डरावने सीन्स में गिना जाता है। उसकी चाल, उसकी आंखें और वो सीन जब वो टीवी से निकलती है, भाई सच में फर्स्ट टाइम देखने पर नींद उड़ जाती है। इस मूवी का हॉरर ग्राफिक्स, थ्रिल और सस्पेंस एकदम जबरदस्त है। अगर तुमने अभी तक नहीं देखी तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। दिस इज नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स अ होल स्केरी एक्सपीरियंस। पैरानॉर्मल एक्टिविटी 2007। अब आती है वो फिल्म जो बिना बड़े सेटअप, बिना स्टार कास्ट के भी सबके होश उड़ा चुकी है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक ऐसी मूवी जो बिल्कुल रियल लगती है, जैसे तुम किसी के घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को देख रहे हो। कहानी है केटी और माइका की जो एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन फिर शुरू होता है असली आतंक। रात को कुछ आवाजें, कुछ चीजें अपने आप हिलना, बेड के नीचे से आवाजें आना और फिर केटी का बिहेवियर चेंज होना। धीरे धीरे समझ आता है कि कोई अनदेखी शक्ति केटी को परेशान कर रही है। मूवी में जो डर है वो स्लो और स्टडी है। कोई लाउड बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, बस डेड साइलेंस। और फिर कुछ अचानक ऐसा होता है कि भाई तुम्हें अंदर तक झकझोर देगा। और सबसे बड़ी बात, मूवी को देखने के बाद में जब रात को लाइट बंद करोगे तो हर आवाज पर तुम्हारा दिल उछल जाएगा। इसका डर रियल लाइफ सा लगता है, इसलिए और भी ज्यादा डर लगता है। द शिनिंग 1980। अब बात आती है उस मूवी की जो हॉरर फिल्मों के क्लासिक लिस्ट में सबसे ऊपर है, द शिनिंग। भाई स्टैनली क्यूब्रिक की ये फिल्म एक मास्टरपीस है। कहानी है जैक नाम के बंदे की जो अपनी बीवी और बेटे के साथ में एक होटल में केयरटेकर बनकर आता है। होटल उस सीजन में बंद है और तीनों अकेले रहते हैं वहां पर। लेकिन धीरे धीरे होटल की अजीब हिस्ट्री सामने आने लगती है और जैक का दिमाग घूमने लगता है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, सीन और बैकग्राउंड स्कोर ऐसा है कि तुम हर फ्रेम में कुछ डरावना महसूस करोगे। उस होटल की हॉलवेज, ट्विंस वाला वो सीन और हियर्स जॉनी वाला सीन, भाई सब हॉरर की हिस्ट्री में लिखा गया है। अगर तुम्हें कोई क्लासिक हॉरर फिल्म देखनी है जो दिमाग में डर पैदा कर दे तो द शिनिंग को कभी मिस मत करना। डॉक्टर स्लीप 2019। अगर तुमने द शिनिंग देख ली है तो डॉक्टर स्लीप तुम्हारे लिए नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होगी। ये उसी स्टोरी का सीक्वल है जहां पर डैनी अब बड़ा हो चुका है लेकिन उसका अतीत अभी भी उसका पीछा करता रहता है। इस मूवी में एकदम अलग तरीके का हॉरर है, साइकिक पावर, स्पिरिट वर्ल्ड और वो पुराने होटल की वापसी। डैनी को एक छोटी सी लड़की मिलती है जिसके पास भी वही पावर्स है जिसे वो शाइन कहते हैं, लेकिन एक खतरनाक ग्रुप उन बच्चों को मारकर उनकी पावर्स को चुराता है। डर, सस्पेंस और इमोशनल थ्रिल, तीनों चीजें इस मूवी में एकदम बैलेंस है। हॉरर फैंस के लिए एक रेयर जेम है और द शिनिंग के रेस्पेक्ट के साथ में ये मूवी आगे भी बढ़ती है। द अदर्स 2001। भाई ये मूवी ना हॉरर दुनिया का ऐसा जेम है जो बिना किसी भूतिया मेकअप या तेज म्यूजिक के भी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर सकता है। द अदर्स एक साइकोलॉजिकल हॉरर है, लेकिन ऐसा वाला जो धीरे धीरे दिमाग में घुसता है और जब क्लाइमेक्स आता है तो तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाता है। कहानी है ग्रेस नाम की एक औरत की जो अपने 2 बच्चों के साथ में एक पुराने बड़े से घर में रहती है। उसके जो बच्चे हैं वो एक अजीब बीमारी से ग्रस्त है, उन्हें सूरज की रोशनी नहीं छू सकती, तो पूरा वक्त घर में अंधेरा रहता है और इस अंधेरे में ही छिपा है कुछ ऐसा जो किसी को भी चैन से नहीं जीने देगा। घर में अजीब आवाजें, दरवाजों
दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना, परछाइयों का दिखना और एक सीन ऐसा आएगा कि एक बूढ़ी औरत एक बच्ची की चेहरे पर दिखेगी। भाई ये सीन बहुत तगड़ा था, लेकिन असली झटका तो एंड में लगता है जब सच्चाई सामने आती है और ये ट्विस्ट पूरी फिल्म को उलट पुलट कर देता है। दी अदर्स एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो चीखों से नहीं सन्नाटे से डराती है और यही बात बाकी फिल्मों से इसे अलग बनाती है। रॉन्ग टर्न 2003। अब आती है वो मूवी जिसके बाद में लोगों ने जंगलों में रोड ट्रिप पर जाना ही बंद कर दिया था, रॉन्ग टर्न। भाई इस फिल्म में खून, चीख और जंगली पागलपन इतना है कि डर के साथ साथ गिन भी आती है। कहानी है कुछ यंग लोगों की जो रोड ट्रिप पर जा रहे होते हैं और एक शॉर्टकट लेते हैं, लेकिन गलती से एक ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जो उन्हें ले जाता है सीधे मौत के मुंह में। वहां पर रहते हैं कुछ अजीबोगरीब, खतरनाक, इंसानी शक्ल के लेकिन दरिंदे जैसे लोग जिन्हें इंसान कहना भी गुनाह होगा। कैनिबल्स यानी जो इंसानों को मारकर खा जाते हैं। ये लोग जंगल में जाल बिछाकर लोगों को पकड़ते हैं, टॉर्चर करते हैं और उनके ऑर्गन्स काट देते हैं। फिल्म इतनी रॉ और इंटेंस है कि अगर थोड़ा सा भी सेंसिटिव हो तो भाई उल्टी भी आ सकती है। लेकिन अगर तुमको सर्वाइवल हॉरर पसंद है, मतलब जैसे द हिल्स हैव आइज टाइप की मूवीज, तो रॉन्ग टर्न तुम्हारे लिए परफेक्ट है। द ऑर्फनेज 2007। अब बारी है एक स्पेनिश हॉरर फिल्म की जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी, द ऑर्फनेज। ये मूवी डराती है लेकिन एक इमोशनल तरीका अपनाकर। कहानी है लॉरा नाम की एक औरत की जो उस ऑर्फनेज में वापस आती है जहां पर वो बचपन में रहती थी। अब वो उसे एक घर बनाकर बच्चों के लिए फिर से खोलना चाहती है, लेकिन उसका छोटा बेटा साइमन वहां पर कुछ अजीब बच्चों से बातें करता है जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। धीरे धीरे चीजें क्रीपी होने लगती है। साइमन गायब हो जाता है और लॉरा को यकीन हो जाता है कि इस ऑर्फनेज में कुछ भूत है जो उसे कुछ कहना चाहते हैं। इस फिल्म में हॉरर बहुत ही सटल है, कोई जंप स्केयर नहीं, बस अजीब साइलेंस है, रहस्यमय बच्चों की परछाइयां और एक मास्क्ड बच्चा जिसका चेहरा ऐसा है कि दिल दहल जाएगा। लेकिन जो ट्विस्ट एंड में आता है भाई आंखें नम हो जाती है। डर के साथ में एक इमोशनल पंच भी मिलता है। अगर तुम ऐसी हॉरर मूवीज देखना चाहते हो जिसमें कहानी भी दमदार हो तो द ऑर्फनेज एक मस्ट वॉच है। इट 2017। अब बात करते हैं उस जोकर की जिसने क्लाउन फोबिया को दुनिया भर में फेमस कर दिया था। इट स्टीफन किंग की इस कहानी में एक शहर डेयरी है जहां पर बच्चे गायब होने लगते हैं और इसके पीछे है पेनीवाइज, एक शेप शिफ्टिंग क्लाउन जो बच्चों के डर से ताकत लेता है। वो तुम्हारे सबसे बड़े डर को पकड़कर तुम्हें साइकोलॉजिकली तोड़ देता है और फिर तुम्हें खा जाता है। कहानी एक बच्चों के ग्रुप की है, लूजर्स क्लब, जो बच्चे होते हैं लेकिन बहुत ही बहादुर। ये बच्चे मिलकर इस इवल क्लाउन का सामना करते हैं। पेनीवाइज के सीन्स इतने ज्यादा डरावने हैं कि जब वो अंधेरे में अचानक से दिखाई देता है तो दिल की धड़कन ही रुक जाती है। विजुअल, सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिजाइन सब टॉप नॉच है। और भाई पेनीवाइज का वो सीवर वाला सीन, ये लाइन आज भी नाइटमेयर बन के आती है। अगर तुम्हें मॉडर्न हॉरर का बेस्ट टेस्ट लेना है तो इट जरूर देखो। और फिर इसके सीक्वल की बारी आती है, इट चैप्टर 2 2019। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पहली फिल्म खत्म हुई थी। अब वो बच्चे सभी बड़े हो चुके हैं और शहर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन 27 साल बाद पेनीवाइज फिर से लौट के आता है और ये डर अब और भी खतरनाक हो चुका है। लूजर्स क्लब अब बड़े हो गए हैं लेकिन उनके अंदर का डर अब भी जिंदा है और यही डर पेनीवाइज को ताकत देता है। इस बार लड़ाई और बड़ी है और भी डर के साथ में। मूवी में कुछ सीन्स इतने साइकेडेलिक और माइंड ट्विस्टिंग है कि समझ ही नहीं आता सपना क्या है और हकीकत क्या। पेनीवाइज का मेकअप, उसकी क्रीपी वॉइस और उसकी आंखें सब कुछ और भी ज्यादा अपग्रेड कर दी गई है। और सबसे मजेदार बात कि इस बार इस फिल्म में इमोशनल एंगल भी है। पुराने दोस्त, गिल्ट और डर से जूझते हुए लोग। इट चैप्टर 2 डर, नॉस्टैल्जिया और ड्रामा का परफेक्ट कॉम्बो है। और अगर तुमने पहला पार्ट देखा है तो ये दूसरा पार्ट तुम्हें पूरी स्टोरी का क्लोजर देगा, डरावना, इंटेंस और सेटिस्फाइंग। तो भाई ये थी 10 हॉरर मूवीज की लिस्ट जो तुम्हें नींद नहीं लेने देगी। डर, सस्पेंस, साइलेंस और साइकोलॉजिकल झटका सब कुछ मिलेगा इसमें। अगर तुमने कोई भी मूवी इनमें से मिस करी है तो आज रात के लिए वो पक्की कर लो। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोको, कमेंट करके बताओ अगली लिस्ट किस जॉनर के लिए चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि भाई डर तो हर हफ्ते मिलेगा।